गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और ये कोई ब्लॉग नहीं है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं लेकर आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। तो हर दिन की तरह हम लोग शाम तो वॉक करके हैं लौटे जब हम, तो हमारे गेट के सामने एक डॉग था जो कि इंजर्ड था। तो अंधेरा बहुत था तो समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है उसे, पर ये था कि वो बीमार है और झुक के चल रहा है, कान में कुछ तकलीफ है और कान में बहुत जख्म हुई है, या तो उसके किसी और डॉग्स के साथ झड़प हुई हो, फाइट हुई हो, या कुछ उसको इन्फेक्शन हुआ है, जो भी हो रहा हो, पर उसके कान में तकलीफ है। तो हमने पहले तो थोड़ी देर उसको नोटिस किया, तो वो इतना वीक फील कर रहा था कि वो कहीं चल के जा भी नहीं पा रहा था। वो हमारे गेट के सामने ठीक बैठ गया और सिम्बा शेरू लोग बहुत ज़ोर से भौंकने लग गए क्योंकि उनको पता चल रहा है कि गेट के बाहर कोई डॉग बैठा हुआ है। तो हम लोग ने थोड़ी देर तक उसका वेट किया पर वो उठा ही नहीं वहाँ से, तो हमको रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो सीरियस है। देन हमने थोड़ा सा पास में जाके देखा तो उसके कान से ना खून निकल रहा था और अंधेरा था और हम उसके बहुत पास जा नहीं रहे थे क्योंकि वो ज़ख्मी जानवर के पास में मतलब आपको विदाउट एक्सपीरियंस नहीं जाना चाहिए। ये तो मुझे लगा कि थोड़ा एट अ डिस्टेंस हम पहले देखते हैं कि वो क्या है, उसका समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी देर रुकने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। सबसे पहले तो वो भूखा था, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि वो वहाँ से उठ के कहीं जाए। तो सबसे पहले तो हमने उसको खाना दिया, पानी दिया। तो वो खाना जैसे ही खाया तो उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई, तो वो थोड़ा सा यहाँ से 10 कदम दूर तक चल के गया क्योंकि वो हर दिन जहाँ रहता होगा, सोता होगा, वहाँ तक उसको पहुँचना था। और जैसे ही हमारे गेट तक आ गया तो वो एग्जॉस्ट हो चुका था और बैठ गया। दिस इज़ वॉट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द होल सिनारियो। फिर जब खाना दिया तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। फिर मैंने कहा कि इसको पानी भी पिलाना चाहिए, तो हमने उसको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होगा और उसको थोड़ा सा मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो इस दौरान में जब मैं समझ रही थी कि उसके कान में इन्फेक्शन नहीं मतलब हो रखा है क्योंकि उसको किसी ने अटैक करा होगा और बहुत बुरी तरह से पूरा इन्फेक्शन पूरा फैला हुआ है और उसके कान में जो है मैगट्स हो गए हैं। अब मैं इतना तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि कान में मैगट्स हो जाते हैं तो उनके ब्रेन तक पहुँचते हैं तो डॉग का लाइफ एंड हो जाता है। तो इस दौरान हम लोगों ने ये सब जितना भी हम ये सब जब कर रहे थे उसके दौरान हमने बहुत सारे यहाँ के जो रेस्क्यूवर्स है, एनजीओज़ है, जो भी नंबर मुझे वेलफेयर्स के दिखते चले गए कि मैं कॉल करते जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के आप देखोगे तो पहले तो नंबर है ही नहीं। बहुत सारे लोगों की लिस्ट है इंटरनेट पर, बहुत, पर उनके किसी के भी नंबर्स अवेलेबल नहीं है। तो 15-20 देखने के बाद में मैंने एक जगह फ़ोन लगाया। वो एनजीओ था। तो उन्होंने बताया कि मैं एक नंबर दे रही हूँ तो आप उनसे बात कीजिए। ऐसे करते करते 2 4 5 लोगों के साथ बात करने के बाद फाइनली एक आदमी था जिन्होंने बोला कि हम इंडिविजुअल रेस्क्यूअर्स हैं, हमारा कोई एनजीओ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपका लोकेशन भेजिए, हम पहुँचते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब वो उसने 15-20 मिनट कहते कहते 1 घंटा ज़रूर लगा दिया, लेकिन वो आए। और जैसे ही वो आए तो उन्होंने सबसे पहले जो भी उसका मतलब पहले तो वो देखते हैं कि क्या कैसा है, उसका फ़ोटो वगैरह सब बनाया। और उसके बाद उन्होंने उसके मुंह पे गॉज़ पट्टी जो होती है ना, वाइट कलर की गॉज़ बोलते हैं उसको, उससे उसको बांध के लिटरली बिना ग्लव्स के एक एक करके मैगट्स निकाले। और मैगट्स में गिन मतलब इतने ज़्यादा थे कि मतलब 100-150 तो वो ऐसे ही थे, मतलब पूरे कान में उसके पूरे मैगट्स भरे हुए थे। और बहुत चांसेस है कि उसके ब्रेन तक या अंदर वो चले गए होंगे, जो कि हम ऐसे ही नहीं कर सकते, उसको उसके लिए ऑपरेट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो 2 लोग आए थे, इतना बड़ा दिल होता है लोगों का कि बिना ग्लव्स के आप वो काम कर रहे हो एंड विदाउट मतलब चेहरे पे कोई सिकंज नहीं है, आपको कहीं से कहीं तक कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, बिल्कुल मतलब कि ये आपका काम है, ये आपका धर्म है, ही इज़ डूइंग लाइक दैट। और बहुत प्यार से उसने सब चीज़ें करी। डॉग ने भी मतलब उसको समझ में तो आ रहा था कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है, तो वो भी थोड़ा सा कर रहा था, बट बांधा हुआ मुँह था तो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था। तो ऐसे करते 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 रात के बज गए 11:30। और मैं उनको ये बोल रही थी कि आप इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, वहाँ पे जो भी होगा वो आप वहाँ पे करो। बट उन्होंने ये कहा कि रात में 11 साढ़े 10 बजे के बाद का एपिसोड है ये पूरा, 1 डेढ़ घंटा 10 बजे के बाद का। तो
अभी हॉस्पिटल में कोई अवेलेबल नहीं होगा, ना कोई आएगा। तो जितना हमसे फ़र्स्ट हैंड मतलब फ़र्स्ट एड के तौर पे जो भी हमारे से बन सकता है वो हम पहले यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल में ले जाके सुला देंगे और सुबह में जब डॉक्टर्स आएँगे तब वो फर्दर जो भी प्रोसेस होगा वो तब करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उनके पास मेडिसिन्स थी, सब कुछ था, माने उनके पास जो फर्स्ट एड का पूरा बॉक्स सब कुछ था। तो उन्होंने तारपिन होती है ना, वो डाल डाल के मैगट्स को बाहर निकाला और वो सब कुछ प्रोसेस सब कुछ किया। और इस दौरान वहाँ से बहुत लोग गुजर रहे थे। अब ये हमने जो किया, ये जो प्रोसेस हो रहा है वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसे हज़ारों लाखों कुत्तों के साथ में ये डेली बेसिस में होता है। लेकिन मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं वहाँ पर खड़ी थी, जब ये प्रोसेस वहाँ पर हो रहा था, तब बहुत सारे लोग जब गुज़र रहे थे तो 70% लोगों ने तो मुड़ के भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है, ठीक है। फिर कुछ लोग थे जिन्होंने खड़े होके पूछा कि क्या हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि अरे हाँ, इसको तो मैंने पिछले हफ्ते देखा था, इसको तो मैंने 5 दिन पहले देखा था। अरे यार, जब 5 दिन पहले जब देखा था तब आपको एक बार भी नहीं लगा कि आपको किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना, आपके हाथ में, आपके जेब में एक मोबाइल पड़ा है, उसमें सिर्फ एक फ़ोन करना है। अगर वो फ़ोन आप उस दिन कर दिए होते, 1 हफ्ते पहले अगर वो फ़ोन चला गया होता तो आज उसकी ये हालत नहीं हुई होती ना। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज कि अगर आपको कोई भी ज़ख्मी जानवर, कोई भी बुरी हालत में जिसको हेल्प की ज़रूरत है, आपको सिर्फ एक फ़ोन करना है। आप आपकी ज़िम्मेदारी तो करिए, आएगा नहीं आएगा, वो क्या होगा वो आप मत सोचिए, पर आपके हाथ में अभी जो चीज़ है वो तो कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि मतलब आप देख के निकल जाते हो, कोई भी हो, जान है उसके अंदर, क्या किसी की भी जान इतनी सस्ती है कि आप उसको देख के इग्नोर करके आगे निकल जाते हो? आपको एक फ़ोन करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ना पैसा लगता, ना कुछ लगता है, बस एक फ़ोन करना है, उससे एक ज़िंदगी बच ही जाएगी। और नहीं भी बचेगी तो आपने तो आपका काम किया, आपके संतुष्टि तो रहेगी कि हाँ यार, मैंने अपने हिसाब से जो मुझसे बन सकता था वो किया। सो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी एनिमल, कुछ भी इंसान, जो भी कुछ भी ऐसा दिखाई दे जो हेल्प की ज़रूरत है और आपके पास एक फ़ोन होता है, सभी के पास होता है, आप सिर्फ एक उसको सही जगह पे फ़ोन उसका मिलाकर उसको सिर्फ इन्फॉर्म करिए, रिपोर्ट करिए उस केस को, बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कभी भी इन फ्यूचर या इससे पहले भी अगर आपने कभी भी किसी डॉग को रेस्क्यू कराया है या कॉल करके रिपोर्ट कराया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर कोई वीडियो देखने के बाद अगर ऐसा कोई करता है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और हमारे आसपास सफाई रखिए और हर ज़रूरतमंद को हेल्प कीजिए। आपसे जो बन सकता है वो आप करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।